एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हम कवर करने वाले हैं। इसकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, वो भी एक क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमें वेरियस ईयर में देखने को मिले, तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक तरीके से सभी आपको इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अच्छे से एक तो समझ भी आ जाएंगे, अच्छे से आप याद भी हो जाएंगे, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1707, तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल भी था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या हुआ था, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड कल्टिवेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। जी हाँ, कह सकते हो कि बच्चों इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने एक तरीके से कल्टिवेटेड किया था कि वो एक यूनाइटेड किंगडम, जब ये मर्ज हो गए थे तो एक यूनाइटेड किंगडम को क्रिएट करने की बात हो रही थी। जैसे आज के समय आप यूके बोलते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी है। 1769 से 1821 में द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड फाउंडेशन ऑफ सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। अब जानते हो नेपोलियन बोनापार्ट को, जो कि एक फॉर्मर एम्परर थे फ्रांस के। ठीक है, ये मिलिट्री कमांडर भी रह चुके थे। 1789, अब ये ईयर को कौन भूल सकता है भला, बताइए, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट भी पढ़ा था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्पॉन एन एपिक मेकिंग फेज इन फ्रांस एंड यूरोप। द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन वाज क्रिएटेड, डिक्लेयर। 1789 से 792 के बीच में फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेंस ऑफ जैकोबिन क्लब इन फ्रांस। तो जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल ग्रुप था, थोड़ा रेडिकल टाइप और वायलेंट टाइप का था। 1719 की बात होती है, द नोशन ऑफ नेशनलिज्म परमिटेड यूरोप, स्पेशली जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड के अंदर। 1797 में इन्वेंशन ऑफ इटली बाय नेपोलियन के बारे में बात होती है। 1804 में फाउंडेशन ऑफ सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड वाज लेड। तो सिविल कोड के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो छोटी मोटी जानकारी के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिएगा कि जो लोगों को बाय बर्थ प्रिविलेज मिलती थी, तो इस सिविल कोड के अकॉर्डिंग अब वो खत्म कर दी गई थी। लोगों की एबिलिटी के बेसिस पे उनको स्टेटस मिलेगा, ना कि बाय बर्थ। राजा का बेटा राजा वाला सीन नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। 1812 में क्या होता है कि पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग बाय ग्रीम ब्रदर्स इन जर्मन लैंग्वेज। तो ग्रीम ब्रदर के अंदर जैकब और वेलहिम का नाम आता है, आप अच्छे से जानते हैं। 1813 में क्या होता है, डिफीट ऑफ नेपोलियन एट द बैटल ऑफ लिप्जांग। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन इस वॉर में हार जाता है। 1815 में साइनिंग वियना पीस सेटलमेंट, या फिर आप वियना पीस ट्रीटी भी कह सकते हो, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जिसके अंदर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया इंक्लूडेड है। 1815 में ही बच्चों कहीं ना कहीं इमरजेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिविज्म, तो जो कि एक तरीके से रूढ़िवादी जो होते हैं। ठीक है, 1820 से 1840 की बात आती है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्ज इन इंग्लैंड विच ट्रांसपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन दी पीरियड। तो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो आप सेकंड वाली एक्टिविटी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस भी पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है। 1821 में फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ग्रीस इमर्ज होता है। 1830s के अंदर द पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसके बाद 1830 के अंदर ही आउटब्रेक ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। 1831 में फाउंडेशन ऑफ यंग इटली, किनके थ्रू, गुज़ापे मैज़ीनी। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में स्पेशली पूछ लिया जाता है। एस्टैब्लिशिंग ऑफ द यंग यूरोप बाय द गुज़ापे मैज़ीनी मॉडल इन यंग इटली। तो यंग इटली के मॉडल के बेसिस पे ही यंग यूरोप भी स्टैब्लिश किया जाता है इन्हीं के थ्रू। तो दो क्वेश्चन आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 1834 में कस्टम यूनियन ऑफ द जोल्विन वाज फॉर्म एट द बिहेस्ट ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय द अदर यूरोपियन स्टेट्स। 1848 में फ्रेडरिक सोरो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उनकी 4 प्रिंट्स वाली जो एरे होती है वो काफी पॉपुलराइज्ड होती है। 1848 द पोर्ट्रेट ऑफ जर्मनी वाज अनवील्ड इन मार्च। 1849 में द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इशू ऑफ द फेमिनिस्ट एडिटर जर्नल बाय लुइस ऑटो पीटर्स। 1861 में विक्टर एम्यूलियस सेकंड was declared the emperor of United Italy। 1866 से 71 के बीच में this period marked the phase of the unification of Germany। 1867 में Habsburg ruler gave freedom to the Hungaries, और 1867 में Garibaldi sent to force to Rome to the fight last obstacle of the unification of Italy, जो कि उन्हें भेजा जाता है। 1870 के अंदर the papal state were incorporated into Italy। 1871 में
द प्रूशिया किंग विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ द जर्मनी एट द प्लेस ऑफ वर्सलिस। 1882 के अंदर अर्नेस्ट वेनान जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर है, एडमिरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एट द यूनिवर्सिटी इन सोर्बोन इन फ्रांस। स्लेव नेशनलिज्म गेन गुड ग्राउंड इन द हैब्सबर्ग एंड द ऑटोमन एम्पायर 1905 में, एंड 1940 में द बल्कान टेंशन सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। बल्कान से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ कंट्री के नाम आप याद रख सकते हो, क्रोएशिया, बुल्गारिया जैसी कंट्री। तो ये था आपका यूरोप वाले लेसन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, और ये अपने आप में काफी हिस्टोरिकल है। अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली भी आपसे पूछ ले जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिले। तो ऐसे ही जो टाइमलाइन है आप इन्हें जरूर अच्छे से कवर करके जिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों जो सेकंड लेसन है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, उसकी भी टाइमलाइन देखने को मिल जाएगी। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।